गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से वो लेकर के आया हूँ। तो जो भी ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में बिजनेस इकोनॉमिक्स लिया है उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एग्ज़ाम 2022 होने वाला है उसके हिसाब से क्वेश्चंस बनाए गए हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ कौटिल्य द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा को समझाइए। डिफाइन इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कौटिल्य की कर व्यवस्था में कारारोपण के नियमों को समझाइए। एक्सप्लेन रूल्स या लॉ ऑफ टैक्सेशन मैनेजमेंट बाय कौटिल्य। कौटिल्य ने वार्ता में किन किन आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया है। How many economic activities including in described? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौटिल्य के बताए गए शुल्क के 3 विभागों के नाम लिखना है आपको यहाँ पर। द डिपार्टमेंट ऑफ फीसेस सजेस्टेड बाय कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 5 इज अर्थशास्त्र मानव कल्याण का शास्त्र है, इस कथन को व्याख्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थशास्त्र धन संबंधी वेल्थ साइंस है, इसको स्पष्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र के उपयोग सीमाओं की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन यूटिलिटी एंड लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नेक्स्ट इज अर्थशास्त्र की अध्ययन की रीतियाँ और इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। Describe the methods of study in economics and also explain merits and demerits. Question next is आर्थिक नियमों के अर्थ तथा स्वभाव का विस्तार से उल्लेख कीजिए। Explain the terms economics law and discuss the nature of economic laws. Question 10 is अर्थशास्त्र के अध्ययन की महत्व की व्याख्या करना है यहाँ पर। Importance of study of economics. एक आर्थिक प्रणाली की केंद्रीय समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्सप्लेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्थिक समस्या क्या है, यह क्यों उत्पन्न होती है। व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाई इंक्रीज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, मांग की लोच को कैसे मापा जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नेक्स्ट इज मांग के नियम और मांग की लोच में अंतर। डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुलागम, औसत आगम और सीमांत आगम से आप क्या समझते हैं। आगम विश्लेषण का महत्व बतलाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्म के साम्य से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतराल शून्य बिंदु क्या है। अगला क्वेश्चन है उत्पादन क्या है, उत्पादन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज प्रोडक्शन एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रम से क्या तात्पर्य है, उत्पादन के साधन के रूप में श्रम की विशेषताएं इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय लेबर एंड डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ लेबर, टर्म्स ऑफ प्रोडक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संगठन से क्या अभिप्राय है, संगठनकर्ता के कार्यों का उल्लेख कीजिए इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूंजी से क्या तात्पर्य है, पूंजी के कार्य एवं महत्व की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन साहसी और प्रबंधक में अंतर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड ऑर्गेनाइजर्स। क्वेश्चन नेक्स्ट इज बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ बताइए। एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट आंतरिक और बाह्य बचतों में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत भारत में लागू होता है। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन बाय माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। क्रिटिकली ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्पत्ति ह्रास नियम का वर्णन
और उसकी सीमाओं सहित बताइए। डिस्क्राइब द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स विद लिमिटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने के प्रतिफल के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम उत्पाद वक्रों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। मीनिंग ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, समोत्पाद मानचित्र क्या है, चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। व्हाट इज़ द आइसो प्रोडक्ट मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटस्थता वक्र और समोत्पाद वक्र में क्या अंतर है। व्हाट आर द डिफरेंस आइसो प्रोडक्ट कर्व्स वर्सेस इनडिफरेंस कर्व। 32, बाजार का अर्थ और उसकी विशेषताएं। मीनिंग ऑफ मार्केट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नेक्स्ट इज पूर्ण प्रतियोगिता एक भ्रम है, क्या आप इससे सहमत हैं, इस कथन को स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट इज अपूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं। व्हाट डू यू मीन बाय इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स। स्पष्ट और अस्पष्ट लागतें। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, मनी कॉस्ट एंड फिक्स्ड एंड मार्जिनल कॉस्ट। अवसर लागत का अर्थ समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु कीमत के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशंस और परफेक्ट कॉम्पिटिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल के समय तत्व से आप क्या समझते हैं, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय मार्शियन टाइम एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार कीमत एवं सामान्य कीमत में क्या अंतर है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट प्राइस एंड नॉमिनल प्राइस। एकाधिकार से आप क्या समझते हैं, इसमें संतुलन की शर्तें बताना है आपको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनोपोली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एकाधिकार का उद्देश्य बताइए। एक्सप्लेन द एम्स ऑफ मोनोपोलिस्ट। कीमत विभेद से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, इसके कारण एवं प्रकार बताइए। मीनिंग ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड कॉजेज ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड फॉर्म्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स। एकाधिकृत प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस। चैम्बरलिन का अतिरिक्त क्षमता का दृष्टिकोण, कंसेप्ट ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षा, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिसिज्म ऑफ रिकार्डोन थ्योरी ऑफ रेंट। लगान के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मजदूरी किसे कहते हैं, मौद्रिक और वास्तविक मजदूरी में अंतर बताना है। मीनिंग ऑफ वेजेस एंड डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज के केयन्सीय सिद्धांत की विवेचना करिए। तरलता पसंदगी से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ से क्या समझते हैं, लाभ के प्रमुख कार्य और बीमा योग्य जोखिम और बीमा अयोग्य जोखिम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम आगे आने वाला है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। सिलेबस सबका सेम है हायर एजुकेशन की ओर से, तो इसका सिलेबस भी देखना है तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं यूट्यूब पर। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आगे मैं और भी वीडियो लेकर के आता रहूँगा ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कौन से सब्जेक्ट के वीडियो आपको चाहिए है। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।